क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बातों को हम आज मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस ट्रैवल कहते हैं, वो हजारों साल पहले हमारे वेदों और पुराणों में पहले से ही दर्ज थी। हम सोचते हैं कि आज की इंसानी सभ्यता ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सच तो यह है कि हम सिर्फ उस ज्ञान को दोबारा ढूंढ रहे हैं जो समय के चक्र में कहीं खो गया था। हिंदू सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों का एक लॉकर है जिसकी चाबी आज के वैज्ञानिक दिन रात ढूंढ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम द हिडन मिथोलॉजी पर किसी आम कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम उन 5 सबसे बड़े होश उड़ा देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हमारा इतिहास सच में वैसा ही था जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, या फिर सच कुछ और ही है। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि नंबर 5 पर जो रहस्य है वो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला रहस्य है टाइम डायलेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1905 में अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में दुनिया को बताया था कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता है। अगर आप स्पेस में तेज रफ्तार से घूमेंगे तो आपके लिए समय धीमा चलेगा और धरती पर तेज। लेकिन आइंस्टाइन से हजारों साल पहले पुराणों में इसका जिक्र बिल्कुल साफ साफ मिलता है। चलिए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के एक किस्से की तरफ। राजा कुकुदमी अपने बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए सीधे ब्रह्मलोक पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी एक संगीत उत्सव सुन रहे थे। राजा कुकुदमी ने वहाँ थोड़ी देर इंतजार किया, सिर्फ कुछ घंटे। जब संगीत खत्म हुआ तो राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी बेटी के लिए कौन सा राजकुमार सही रहेगा। ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने जो कहा वो आज के साइंस को भी चक्कर में डाल देता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, जब तक तुमने यहाँ कुछ घंटे बिताए, धरती पर 4 युग बीत चुके हैं। जिन राजकुमारों के नाम तुम सोच कर आए थे, उनके पोते परपोते और उनकी नस्लें भी मिट्टी में मिल चुकी हैं। धरती पर इस वक्त द्वापर युग चल रहा है और भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं। सोचिए, जो बात मॉडर्न साइंस ने अभी 100 साल पहले समझी, वो हमारे पुराणों में एक आम कहानी की तरह लिखी हुई थी। ब्रह्मलोक का समय और धरती का समय अलग है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि इस ब्रह्मांड के डायमेंशनल ट्रैवल और टाइम डायलेशन से बखूबी वाकिफ थे। हमारा दूसरा रहस्य है मल्टीवर्स। आज मार्वल की मूवीज़ में आप मल्टीवर्स के बारे में देखते हैं, एक ऐसी थियरी जो कहती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में मल्टीवर्स का पूरा नक्शा दिया गया है। जब माता यशोदा ने कान्हा से कहा कि अपना मुंह खोलो और दिखाओ क्या तुमने मिट्टी खाई है, तब बाल कृष्ण ने अपना मुंह खोला, लेकिन यशोदा मैया को वहाँ मिट्टी नहीं दिखी। उन्हें दिखा अनंत ब्रह्मांड। उन्हें दिखे सूरज, चांद, तारे और उन्हीं के जैसे कई और लोग जो किसी दूसरी दुनिया में जी रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तब सामने आता है जब ब्रह्मा जी को थोड़ा घमंड हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि वही इस पूरी सृष्टि के अकेले रचयिता हैं। भगवान कृष्ण ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्हें द्वारका बुलाया। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ वो अकेले नहीं थे,
वहाँ हजारों ब्रह्मा मौजूद थे। किसी के 8 सिर थे, किसी के 100 सिर थे, तो किसी के 1000 सिर। वो सब अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे। हमारे 4 सिर वाले ब्रह्मा तो सबसे छोटे ब्रह्मांड के रचयिता थे। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रोम छिद्रों से लाखों ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो सांस अंदर खींचते हैं तो सभी ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। जो मल्टीवर्स आज के वैज्ञानिकों के लिए एक सपना है, वो सनातन धर्म में सृष्टि का आधार है। हमारा तीसरा रहस्य है देवताओं के आधुनिक हथियार। अगर मैं आपसे कहूँ कि महाभारत और रामायण में जिन दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है वो असल में एडवांस न्यूक्लियर और बायो वेपन्स थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए देखते हैं ब्रह्मशिर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र के विवरण को, जो महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है तो एक ऐसा धुआं और आग निकलती है जो 10,000 सूर्यों से भी ज़्यादा चमकदार होती है। उसके चलने से आसपास की ज़मीन बंजर हो जाती है, लोगों के बाल और नाखून गिरने लगते हैं और आने वाली पीढ़ियां अपंग पैदा होती हैं। क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद हुआ था? रेडिएशन के असर से वहाँ भी लोगों के बाल गिरे, जमीन खराब हुई और बच्चे अपंग पैदा हुए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जब उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उन्होंने गीता का एक श्लोक याद किया था, कालोष्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, यानी मैं काल हूँ, दुनिया का नाश करने आया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह धरती पर पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट है, तो उन्होंने कहा था हाँ, लेकिन आधुनिक समय में। यानी उन्हें भी पता था कि प्राचीन काल में यह पहले हो चुका है। हमारा चौथा रहस्य है प्राचीन भूगोल। आज से कुछ सदियों पहले तक पश्चिमी दुनिया के लोग सोचते थे कि धरती फ्लैट है, अगर आप किनारे पर जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ सदियों से एक शब्द इस्तेमाल होता है, भूगोल। भू यानी ज़मीन और गोल यानी राउंड। हमारे नाम में ही छुपा था कि धरती गोल है। लेकिन रुकिए, रहस्य इससे भी बड़ा है। भगवान विष्णु का वराह अवतार देखिए। उन्होंने धरती को हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाया था। हर एक पुरानी मूर्ति या पेंटिंग में वराह देव के दांत पर जो धरती दिखाई जाती है वो बिल्कुल गोल है। हजारों साल पहले हमारे मूर्तिकारों को कैसे पता था कि स्पेस से धरती गोल दिखती है? इसके अलावा सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ में धरती से सूरज और चांद की जो दूरी बताई गई है वो आज के नासा के कैलकुलेशन से 99.9% मैच करती है। अब आप खुद ही सोचिए, बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी सैटेलाइट के, उन्होंने सिर्फ ध्यान और गणित से यह कैसे किया? और अब हमारा सबसे बड़ा और पांचवा रहस्य, अमर अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध खत्म हुए 5000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन क्या उस दौर का कोई योद्धा आज भी हमारे बीच जिंदा घूम रहा है? महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर उसे एक भयानक श्राप दिया। कृष्ण ने उसके माथे से उसकी अमर मणि निकाल ली, जिससे उसके माथे पर एक गहरा घाव हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम युगों युगों तक इस धरती पर भटकोगे, तुम्हारा यह घाव कभी भी नहीं भरेगा और तुम मौत के लिए तरसोगे, पर मौत तुम्हें नहीं आएगी।
कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक शिव मंदिर है। वहाँ के स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी का दावा है कि हर सुबह जब वो मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई वहाँ पहले से ही पूजा करके जा चुका होता है। शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक 7 से 8 फीट लंबे इंसान को वहाँ के जंगलों में भटकते देखा है, जो माथे के घाव के लिए तेल मांगता है। क्या यह सच में अश्वत्थामा है जो अपने पापों की सजा आज भी काट रहा है, या फिर यह सिर्फ एक वहम है? सनातन धर्म के ये रहस्य दिखाते हैं कि जो इतिहास हम जानते हैं वो सिर्फ एक पन्ना है, असली किताब तो कहीं और ही लिखी है। दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी पर हमारा मकसद आपको सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको उस ज्ञान से जोड़ना जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था। इन 5 रहस्यों में से आपको सबसे ज़्यादा हैरान किस रहस्य ने किया? क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यह रिसर्च और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रहस्य आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।